क्या एक हारती हुई टीम चैंपियन बन सकती है? एक छोटे से शहर में बच्चों की एक फुटबॉल टीम थी जिसका नाम था यंग स्टार्स। लेकिन वो हर मैच हारती थी। तभी मैदान में उतरता है केडी सुपर हीरो। जीतने के लिए टैलेंट नहीं, टीम वर्क चाहिए। केडी उन्हें सिखाता है जर्ट, पासिंग, टीम वर्क, डिसिप्लिन और धीरे धीरे टीम बदलने लगती है। फिर आता है फाइनल मैच। सामने थी सबसे स्ट्रॉन्ग टीम। पहले हाफ में केडी की टीम 2-0 से पीछे थी। टीम हार मानने लगी। तभी केडी चिल्लाया, हाँ, अभी मैच खत्म नहीं हुआ है। सेकंड हाफ शुरू। टीम मिलकर खेलती है। एक गोल, फिर दूसरा गोल। टीम जीत गई। यंग स्टार्स बन गई चैंपियन। केडी मुस्कुराया, साथ मिलकर काम करने से कोई भी जीत सकता है। एक पार्क में बच्चे साथ तो बैठे थे, लेकिन हर कोई अपने मोबाइल में खोया हुआ था। उनकी आंखें स्क्रीन की रोशनी में चमक रही थीं, जैसे कोई उन्हें धीरे धीरे अपने वश में कर रहा हो। तभी मोबाइल के अंदर से निकला एक खतरनाक राक्षस, मोबाइल मॉन्स्टर। वो बच्चों को अपने डिजिटल जाल में फंसाकर उन्हें गेम की दुनिया में कैद करने लगा। लेकिन तभी आसमान से आया एक हीरो, केडी सुपर हीरो। केडी ने अपनी पावर माइंड कंट्रोल शील्ड एक्टिवेट की। इस वेक्स और मॉन्स्टर के जादू को रोक दिया। केडी और मोबाइल मॉन्स्टर के बीच शुरू हुई जबरदस्त लड़ाई। आखिरकार केडी ने मॉन्स्टर को हरा दिया और वो पिक्सल्स में बदलकर गायब हो गया। बच्चे फिर से आजाद हो गए और अब वो मोबाइल छोड़कर असली खेल खेलने लगे। याद रखो, मोबाइल का इस्तेमाल करो, लेकिन उसके गुलाम मत बनो। बी स्मार्ट, बी लाइक केडी। एक रंग बिरंगे शहर में बच्चे खेल तो रहे थे, लेकिन कुछ अजीब था। सब बहुत थके और सुस्त लग रहे थे। तभी आसमान से एंट्री होती है हमारे सुपर हीरो केडी की, जो हमेशा बच्चों की मदद के लिए तैयार रहता है। केडी ने देखा बच्चे सिर्फ चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक खा पी रहे हैं और उनकी ताकत खत्म हो रही है। अचानक आसमान काला हो गया और एक डरावना साया उभरने लगा। वो था शुगर मॉन्स्टर, मीठे से बना एक खतरनाक राक्षस। शुगर मॉन्स्टर हंसते हुए बोला, मैं बच्चों को मीठा खिलाकर उन्हें कमजोर बना देता हूं। केडी ने तुरंत हमला किया, लेकिन कुछ गड़बड़ हो रही थी। केडी की ताकत कम होने लगी और वो थकने लगा। वो था शुगर मॉन्स्टर, मीठे से बना एक खतरनाक राक्षस। तभी केडी को समझ आया, इसकी ताकत मीठे से आती है। अगर तुम हेल्दी खाना खाओगे तो ये मॉन्स्टर हार जाएगा। बच्चों ने फल, सब्जियां और दूध खाना शुरू किया और उनकी ताकत वापस आने लगी। अब बच्चे खुश थे, खेल रहे थे और पहले से ज्यादा एनर्जेटिक थे। केडी मुस्कुराया और बोला, थोड़ा मीठा ठीक है, लेकिन ज्यादा मीठा खतरनाक है। केडी को जंक फूड इतना पसंद था कि वो हर दिन यही खाता था। मम्मी कहती थी हेल्दी खाना खाओ, लेकिन केडी नहीं मानता था। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। जंक फूड एक डरावना राक्षस बन गया है। मैं हूं जंक फूड राक्षस। केडी डर के मारे भागने लगा।
राक्षस केडी की ताकत छीनने लगा। केडी बिल्कुल कमजोर हो गया। तभी मम्मी ने उसे हेल्दी खाना दिया। जैसे ही केडी ने हेल्दी खाना खाया, उसकी ताकत वापस आ गई। प्यार था। केडी ने राक्षस को चुनौती दी। राक्षस धीरे धीरे छोटा होने लगा और भाग गया। केडी ने सीख लिया, हेल्दी फूड ही असली सुपर पावर है। आप भी जंक फूड कम खाओ और हेल्दी बनो। एक दिन केडी को रास्ते में एक चमकती हुई जादुई पेंसिल मिली। उसने मजाक में चॉकलेट बनाई और वो सच में असली बन गई। अब केडी जो भी बनाता वो सब सच हो जाता। केडी ने कार बनाई और मजे से घूमने लगा। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बेकाबू होने लगा और फिर केडी ने मजाक में एक डरावना राक्षस बना दिया जो अचानक जिंदा हो गया। पूरा शहर खतरे में पड़ गया। केडी डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत एक जादुई पिंजरा बनाया और राक्षस को कैद कर लिया। शहर फिर से सुरक्षित हो गया। केडी ने पेंसिल को हमेशा के लिए छुपा दिया। शांत समुद्र, लेकिन आज कुछ अलग था, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। अचानक केडी को एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी। केडी ने तुरंत अपना वाटर सूट एक्टिवेट किया और बिना देर किए केडी समुद्र में कूद गया। गहरे समुद्र में केडी ने देखा खूबसूरती के साथ भयानक गंदगी। एक विशाल व्हेल प्लास्टिक के जाल में फंसी हुई थी। केडी ने हिम्मत नहीं हारी और उसे बचाने लगा। आखिरकार व्हेल आजाद हो गई। केडी समझ गया, असली समस्या ये कचरा है। और तभी केडी को एक शानदार आइडिया आया। उसने बनाई एक सुपर रिसाइकल मशीन। जो समुद्र को साफ करने लगी। अब सब खुश थे। उनका घर सुरक्षित था। दोस्तों, पानी को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। आओ मिलकर धरती को बचाएं। एक सुंदर पार्क में बच्चे खुशी खुशी खेल रहे थे। लेकिन पेड़ पर बैठा एक शरारती बंदर सबको ध्यान से देख रहा था। अचानक बंदर नीचे आया और बच्चे का बैग लेकर भाग गया। अरे, मेरा बैग, मेरा टिफिन। बंदर आराम से बैठकर बच्चों का टिफिन खाने लगा और ऊपर से खिलौने फेंककर मजे लेने लगा।
तभी आसमान से एक आवाज आई। डरो मत दोस्तों, मैं हूं ना। केडी ने सोचा, इसे मजेदार तरीके से पकड़ना होगा। केडी ने केला निकाला और डांस शुरू कर दिया। बंदर केडी का डांस देखकर जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हंसते बंदर धीरे धीरे नीचे आने लगा। केडी ने और भी मजेदार चेहरे बनाने शुरू कर दिए। अब तो बंदर हंस हंस कर पागल हो गया। और हंसते हंसते उसका बैग नीचे गिर गया। केडी ने तुरंत बैग पकड़ लिया और बच्चों को उनका सामान वापस दे दिया। थैंक यू केडी, आप सबसे बेस्ट हो। मदद करना ही मेरा काम है। केडी ने प्यार से बंदर को समझाया कि चोरी करना गलत है। बंदर ने माफी मांगी। अब बंदर बच्चों के साथ खेलने लगा। नमस्ते दोस्तों, मैं सुपर हीरो केडी हूँ। चलो एक साहसिक कार्य पर चलते हैं। क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मैंने अपना खिलौना खो दिया। चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। केडी, मेरा पिल्ला खो गया है। मुझे वो पार्क में कहीं नहीं मिल रहा है। चिंता मत करो, हम उसे एक साथ ढूंढेंगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिल्ले को ढूंढ लूंगा। देखो, ये रहे उसके पैरों के निशान। क्या तुम खो गए हो छोटे? सब ठीक है, यहाँ आओ मेरे दोस्त। डरो मत, तुम बहुत प्यारे हो। तुमने ढूंढ लिया। हाँ, ये सुरक्षित है। ये रहा तुम्हारा पिल्ला। ओह, मेरा प्यारा पिल्ला। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद केडी, आपने उसे बचा लिया। कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखना। यहाँ बहुत बड़े और अलग अलग डायनासोर हैं। वाह! देखो कितना बड़ा डायनासोर है। पार्क में कई रंगों के बड़े बड़े डायनासोर थे और बच्चे उन्हें देखकर बहुत खुश थे। बच्चों, किसी भी पिंजरे का गेट मत खोलना, ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन एक बच्चा जिज्ञासा में चुपके से एक पिंजरे के पास चला गया। ओह, मैंने गलती से गेट खोल दिया। बचाओ! डायनासोर बाहर आ गया। जल्दी केडी, सुपर हीरो को बुलाओ। तभी आसमान से उड़ते हुए केडी सुपर हीरो वहां पहुंच गए। डरो मत बच्चों, मैं यहाँ हूँ। तुम बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। केडी ने अपनी सुपर पावर से डायनासोर को रोक दिया। अब वापस अपने पिंजरे में जाओ। केडी ने तुरंत गेट बंद करके डायनासोर को फिर से कैद कर दिया। केडी सुपर हीरो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केडी शहर की रक्षा कर रहा था। तभी आसमान में एक अजीब रोशनी दिखाई दी। एक विशाल एलियन जहाज शहर की ओर आ रहा था। एलियन किंग पृथ्वी को देख रहा था।
पार्क में रोहन और मीरा खेल रहे थे। अचानक आसमान से चमकती रोशनी उतरी। बच्चे हैरान होकर आसमान देखने लगे। केडी सुपर हीरो, हमारी मदद करो। केडी ने बच्चों की आवाज सुन ली। केडी तेजी से आसमान में उड़ गया। केडी ने एलियन जहाज को रोक लिया। एलियन किंग सामने आ गया। एलियन किंग अपनी शक्ति दिखाने लगा। केडी ने अपनी सुपर ऊर्जा जगाई। आसमान में रोशनी की शक्तियां टकराने लगीं। केडी तेजी से एलियन जहाज के चारों ओर उड़ने लगा। एलियन किंग ने ऊर्जा तरंग छोड़ी। केडी ने ऊर्जा ढाल बना ली। पूरा आसमान रोशनी से भर गया। केडी ने अपनी सबसे मजबूत शक्ति छोड़ी। एलियन जहाज की शक्ति कम होने लगी। एलियन किंग हैरान रह गया। एलियन जहाज शहर से दूर जाने लगा। रोहन और मीरा खुश हो गए। धन्यवाद केडी सुपर हीरो। केडी फिर आसमान में उड़ गया। केडी शहर की रखवाली कर रहा था। तभी आसमान में एक रहस्यमयी समय द्वार खुला। पार्क में खेल रहे आरव और रिया उस रोशनी को देख रहे थे। अचानक जादुई हवा उन्हें समय द्वार की ओर ले गई। केडी तुरंत बच्चों की मदद के लिए उड़ गया। तीनों समय सुरंग में पहुंच गए। समय सुरंग चमकती रोशनी से भरी थी। वे लाखों साल पुराने जंगल में पहुंच गए। वहां एक विशाल डायनासोर घूम रहा था। आरव और रिया हैरान रह गए। डायनासोर ने जोर से आवाज निकाली। केडी बच्चों के सामने खड़ा हो गया, लेकिन वह शांत होकर धीरे धीरे चलने लगा। चारों तरफ अलग अलग डायनासोर दिखाई दे रहे थे। केडी बच्चों को सुरक्षित रखते हुए जंगल दिखाने लगा। दूर एक ज्वालामुखी पहाड़ दिखाई दिया। जंगल की जमीन हल्की हल्की हिलने लगी। तभी फिर से समय द्वार खुल गया। केडी बच्चों को वापस ले जाने लगा। तीनों फिर समय सुरंग में प्रवेश कर गए। और वे वापस अपने शहर में आ गए।
बच्चों ने केडी को धन्यवाद दिया। केडी फिर शहर की रक्षा करने उड़ गया। अगर आपको केडी पसंद है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू केडी भैया। ये मेरी नहीं, हमारी जीत है। जब भी खतरा आएगा, केडी वापस आएगा। एक दिन सुपर हीरो केडी अपनी लैब में एक खास मशीन बना रहा था। ये मशीन थी टाइम मशीन, जिससे समय में यात्रा की जा सकती थी। जैसे ही केडी ने मशीन चालू की, अचानक तेज रोशनी और स्पार्क निकलने लगे और अगले ही पल जब केडी ने आंखें खोलीं, वो एक अजीब जंगल में खड़ा था। चारों तरफ विशाल पेड़ और डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। अचानक एक विशाल टी-रेक्स डायनासोर केडी के सामने आ गया और जोर से दहाड़ने लगा। केडी तुरंत आसमान में उड़ गया, लेकिन टी-रेक्स उसे पकड़ने के लिए तेजी से दौड़ रहा है। तभी झाड़ियों से एक खतरनाक वेलोसिरैप्टर निकल आया और केडी पर हमला करने लगा। ऊपर आसमान से एक प्टेरोडैक्टिल उड़ता हुआ आया और केडी को पकड़ने की कोशिश करने लगा। केडी समझ गया कि यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। उसे जल्दी से अपनी टाइम मशीन ढूंढनी होगी। थोड़ी देर बाद केडी को एक गुफा के पास अपनी टाइम मशीन दिखाई दी। लेकिन मशीन के सामने एक विशाल स्पिनोसॉरस खड़ा था, जो रास्ता रोक कर खड़ा था। केडी ने अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल किया और पेड़ों के ऊपर से छलांग लगाकर डायनासोर को चकमा दे दिया। केडी तेजी से टाइम मशीन तक पहुंचा और उसे तुरंत चालू कर दिया। मशीन चालू होते ही तेज रोशनी फैल गई और समय का पोर्टल खुल गया। अगले ही पल केडी वापस अपनी लैब में था और उसने राहत की सांस ली। अगली बार टाइम ट्रैवल करने से पहले मैं पूरी तैयारी जरूर करूंगा। शहर बिल्कुल शांत था। फिर अचानक जमीन हिलने लगी और अचानक शहर के बीचों बीच एक विशालकाय मॉन्स्टर खड़ा हो गया। लोग डर गए, लेकिन तभी आसमान से आया केडी सुपर हीरो। केडी ने देखा कि मॉन्स्टर शहर को नष्ट करने वाला है। डरो मत, मैं शहर को बचाऊंगा। मॉन्स्टर ने गुस्से में केडी पर हमला कर दिया। लेकिन केडी ने अपनी सुपर स्पीड से हमला बचा लिया। केडी ने अपनी सुपर पावर से जोरदार पंच मारा। मॉन्स्टर गिर गया, लेकिन फिर से उठ खड़ा हुआ। तभी केडी को एक शानदार आइडिया आया। केडी ने अपनी ऊर्जा शक्ति से राक्षस को जाल में फंसा लिया। और अंत में राक्षस हार गया। शहर के लोग खुश हो गए। केडी सुपर हीरो ने फिर से सबको बचा लिया। एक शांत रात, लेकिन जंगल के पहाड़ से अचानक रहस्यमयी लाल रोशनी निकलने लगी और तभी पहाड़ फट गया और एक विशाल ड्रैगन बाहर निकल आया। यह था ड्रैगन किंग, जिसकी आग से पूरा आसमान लाल हो गया। ड्रैगन शहर की तरफ बढ़ने लगा और चारों ओर आग फैलने लगी। लोग डरकर इधर-उधर भागने लगे। शहर खतरे में था। तभी केडी ने आसमान में उस खतरनाक ड्रैगन को देखा। केडी ने तुरंत अपना सुपर सूट एक्टिवेट किया और बिजली की तरह आसमान में उड़कर ड्रैगन की तरफ बढ़ गया। कुछ ही सेकंड में केडी और ड्रैगन किंग आमने सामने थे। ड्रैगन जोर से गरजा, जैसे वो पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा हो। अचानक
ड्रैगन ने आग का भयंकर हमला कर दिया। केडी मुश्किल से उस आग से बच पाया। तभी केडी को ड्रैगन की गर्दन पर एक कमजोरी दिखाई दी। अब आसमान में शुरू हुई असली सुपर फाइट। ड्रैगन किंग ने अपनी सबसे ताकतवर आग छोड़ी, लेकिन केडी बिजली की तरह ऊपर पहुंचा और पूरी ताकत से ड्रैगन की कमजोरी पर वार किया। ड्रैगन किंग जोर से गर्जा और जमीन पर गिर गया। शहर के लोग खुश होकर केडी का नाम लेने लगे। लेकिन ड्रैगन की आंख फिर से चमकी। क्या खतरा अभी खत्म नहीं हुआ?